हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले हमें इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे जानना होगा। जब तक हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को नहीं सीखेंगे ये चैप्टर हमसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे इस चैप्टर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, पूरे ध्यान से इस चैप्टर के बारे में समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि सबसे पहले तो पाठ का नाम क्या है हमारा, बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, बहु मतलब अनेक और पद मतलब पद, यानी कि बहुत सारा पद अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुपद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद क्या होता है, अनेक पद। ठीक है, यानी कि किसी बहुपद में क्या हो सकते हैं, अनेक पद हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए बहुपद बनता कैसे है, तो बहुपद में हमें दो चीज़ देखने को मिलता है। एक मिलता है आपका चरमान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, और दूसरा मिलता है अचरमान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। जो हमारा चर मान होता है वो हमारा क्या होता है, ABCD XYZ PQR, यानी ए से लेके जेड तक जितनी भी अल्फ़ाबेट होती है इन सभी को हम क्या बोलते हैं, चर मान बोलते हैं। ठीक है, और इनका मान कभी भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हम बोल दिए कि राम की उम्र मोहन की उम्र से 2 साल बड़ी है, लेकिन राम की उम्र क्या है, उसके लिए उसको बाहर करने के लिए हमें क्या करना होगा, राम की उम्र को हमें कुछ मानना होगा, चाहे X माने, चाहे Y माने या फिर Z माने। यानी हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट का कोई लेटर उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक है, अब जानेंगे अचर के बारे में। अचर क्या होता है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट यानी ये निश्चित संख्या होता है। जैसे अगर बोल दिए कि राम के पास 100 रुपया है, तो 100 क्या है, एक निश्चित राशि है। ठीक है, तो आपका जो काउंटिंग नंबर होता है ना, जीरो को मिलाकर, यानी 0 1 2 3 4 ये सभी मिलके क्या कहलाती है, हमारा अचर मान, यानी ये आपका फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि किसी बहुपद में क्या क्या होता है। एक होता है हमारा चरमान, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा अचरमान, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, पद। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये चाहे तो आपका चरमान भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, या फिर दोनों को मिला के हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं x भी लिखते हैं, 2 भी लिखते हैं और 2x भी लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में नोट क्या आपको जानना है कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, यानी कि कुछ कोफिशिएंट होता है। गुणांक कहने मतलब है वो अंक जिससे उस चर में गुना किया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी गुना किया गया वो अंक, ठीक है, अवश्य होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ एग्जांपल में क्या लिखा है, -x³ + 4x² + 7x - 2। तो सबसे पहले देखिए, जो आगे में x³ हमारा चर है, इस चर के साथ कौन सा संख्या को गुना किया गया है। जब आगे में कोई संख्या ना हो, इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1 लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा संख्या से गुना किया है, तो -1 के साथ इसे गुना किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ऋणात्मक मान को दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, फिर सेकंड में जैसे कि 4x² है, तो यहाँ में हमारा चर क्या है, हमारा चर है x²। तो x² के साथ कौन सा अंक गुना किया, यानी कि x² का गुणांक क्या होगा, तो इसका आगे वाला जो अंक रहेगा वो होगा। तो इसके आगे में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, +4, तो प्लस को दिखाना जरूरी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ बोलेंगे कि 7x में x का गुणांक क्या है, तो 7x में x का गुणांक क्या होगा, हमारा 7 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे इस -2 का गुणांक क्या है, तो यहाँ में हमें चर दिखाई दे रहा है, कोई सा भी चर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर x⁴ हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर इस 2 के साथ हम x⁴ का गुना कर दें, तो इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि -2 × 1 = क्या आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ की तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चर क्या है, हमारा x⁴ है, तो x⁴ का गुणांक कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि ये -2 क्या एक अंक है ना, तो यानी कि -2 के साथ अगर हम x⁴ को गुना करेंगे तो हमें ये वाला चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड में है कि कोई पद बहुपद है या नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक ही शर्त होता है, ध्यान रखेंगे, एक ही नियम इसमें लागू होता है। क्या नियम लागू होता है कि चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर कहने का मतलब है ABCD XYZ, ये जो रहेगा उसके ऊपर का जो घात होना चाहिए, घात यानी कि पावर, वो हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है 0 1 2 3 4 5, लेकिन ध्यान रखेंगे सभी कैसा मान होना चाहिए, धनात्मक, यानी कि प्लस वाला मान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यानी कि अगर चर का घात ऋणात्मक यानी कि माइनस में होगा, या फिर भिन्न यानी कि p/q के रूप में होगा, या वर्गमूल यानी कि रूट में होगा,
या दशमलव में हो यानी कि पॉइंट में हो तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 2x², इसमें हम देख रहे हैं हमारा चर क्या है, x² है। यहाँ पे चर का घात क्या हमारा +2 है, लिखा है ना। चर का घात 2 है जो कि ये क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। ठीक है। अब सेकंड में हमारा है 3x, तो यहाँ में हम देख रहे हैं चर हमारा क्या है, x है, और इसके ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 1 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक बहुपद होगा। ठीक है। अब तीसरा में देखिए क्या है, 4 × √t, तो t हमारा क्या चर है और ये हमारा क्या रूट के अंदर में यानी कि वर्गमूल में है। तो हम क्या बताएं हैं कि अगर आपका चर जो है वर्गमूल में हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसका रूट को तोड़ते हैं तो इसका पावर क्या बनता है, 1/2, जो कि क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से y के ऊपर में मैं जो चर का मान है वो क्या दिया हुआ, पावर -1 दिया है। और हम क्या बताए हैं कि कभी भी चर का घात अगर ऋणात्मक हो तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम 5 का बात करें तो 5 के साथ चर का देख रहे कोई चर है नहीं, तो अगर कोई चर ना हो तो समझ लीजिए कि क्या है, x का पावर क्या है, 0 है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 5 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, जो कि एक बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि 0 भी हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बहुपद को 2 भाग में बांटा गया है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि पद के आधार पर। तो अगर देखिए अगर केवल एक पद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदी बोलते हैं। एक पदी कहने का मतलब है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोनोनोमियल। अब मोनो का अर्थ होता है एक। ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि 2x हुआ, 2 हुआ, 5x³ हुआ, y हुआ और y⁴ हुआ। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एक पद वाला बहुपद। ठीक है, जिसको हम एक पदी बोलेंगे। ठीक है। सेकंड में है जिसमें पदों का संख्या 2 रहेगा, यानी कि प्रत्येक बहुपद में केवल कितना पद होगा, 2 पद होगा, और इसको क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, बाइनोमियल्स। अब बाई का अर्थ क्या होता है, बाई का अर्थ होता है 2। ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि x+1, यहाँ में एक पद आपका x हो गया और एक पद आपका 1 हो गया। तो बीच में कहीं भी अगर प्लस और माइनस का चिन्ह दिख जाए तो वहाँ से क्या होता है, पद अलग हो जाता है। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो 2 पद हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्विपद बोलेंगे। उसी प्रकार से x² - x, एक पद हमारा ये है, x² है, और एक पद हमारा x है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। उसी प्रकार से y⁻30 + 1, तो यहाँ में देख रहे हैं एक तो आपका एक पद ये हो गया, बीच में जोड़ का चिन्ह लग गया, तो यहाँ से आपका पद अलग हो गया, तो एक पद ये हो गया, तो एक क्या हो गया, 2 पद हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। अब देखिए केवल 3 पद वाले बहुपद जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। ठीक है। तो ट्राई का अर्थ क्या होता है, ट्राई का अर्थ होता है 3, यानी कि 3। ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि x² + x + x² + π, तो यहाँ में एक पद ये हो गया, एक पद हमारा x² हो गया और एक पद हमारा पाई हो गया, तो 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे हम, त्रिपद बोलेंगे। उसी प्रकार से 4 + u² + 2, तो एक पद हमारा 4 हो गया, एक पद हमारा u² हो गया और एक पद हमारा 2 हो गया, तो 1 2 3, ये हमारा कितना बना, त्रिपद। उसी प्रकार से घात के आधार पर भी इसे 3 भाग में बांट दिया गया है, घात यानी पावर। ठीक है। तो प्रत्येक बहुपद को घात के आधार पे बांट दिया है 3 भाग में। तो जिसका अगर घात 1 रहेगा यानी कि पावर 1, जैसे कि एग्जांपल में देखिए 2x, इसके ऊपर में चर के ऊपर में कोई घात नहीं, यानी कि क्या है, 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलीमियर। ठीक है। अब देखिए रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक क्या, 2 पद होगा। ध्यान रखेंगे, अगर जिसका पावर 1 रहेगा, ठीक है, उसमें पद का संख्या कितना रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि जितना पावर उससे 1 अधिक पद रहेगा। ठीक है। तो यहाँ में पावर कितना देख रहे हैं, पावर 1 है, तो इसमें पद कितना होगा, 2। देखिए 2x - 1, इससे अधिक हम इसको नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से √2y + 1, ये भी क्या है आपका, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेखिक बहुपद हो गया। ठीक है। और ये देखिए क्या लिखा है, 2 - u, तो u के ऊपर में पावर कितना है, अधिक से अधिक पावर कितना, 1 है। ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, लीनियर पोलोमियल्स। ठीक है। अब देखिए इसका व्यापक रूप के बारे में जानते हैं। रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax + b। ठीक है। जहाँ पे a और b क्या है, हमारा अचर मान है, अचर मान यानी संख्यात्मक मान, संख्या रहेगा। ठीक है।
और कभी भी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे एक जगह पर तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, रेखिक बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब जानेंगे अगर घात का संख्या 2 रहेगा, जैसे कि x⁻², ठीक है, अगर हम इसको x² को लिखते हैं तो ये हमारा कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जिसका पावर 2 रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं। जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि पावर जितना रहेगा उससे एक अधिक क्या होगा, पद होगा। जैसे ये अगर पावर 1 रहेगा तो पद का संख्या कितना होगा, 2 होगा। अगर पावर 2 रहेगा तो पद का संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx + c, जहाँ पे a, b और c तीनों ही क्या रहेगा, एक अचर मान, यानी कि कोई संख्यात्मक मान होगा। ठीक है, और a हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसको जान जाते हैं तो क्या होगा, 2x² + 5x + 1। देखिए ये घात क्या हुआ, हमेशा घटते हुए रूप में लिखना है। ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये हमारा क्या है, यहाँ क्या हो गया, x⁻0। तो देखिए 2 1 0 घटते हुए जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ में भी 3t² - t² + 6, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ में देखिए 4y² + 3y - 2। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, एक द्विघात का उदाहरण है। ठीक है, अब हम जानेंगे जब घात का संख्या 3 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती। जितना घात रहेगा उसी के नाम से इसका नाम देते हैं। अगर 2 घात है तो द्विघाती, अगर 3 घात है तो त्रिघाती, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, घात को हमको घटते रूप में लिखना है, यानी पहले पावर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। ठीक है, जहाँ पे a b c d क्या होगा, हमारा एक अचर मान होगा, यानी कि एक संख्यात्मक मान होगा। और a हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे 4x³ + 2x² + 6x + 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक त्रिघाती का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में भी 4x³, देखिए यहाँ में बोला गया है कि अधिक से अधिक, अगर घात 3 है तो पद का संख्या कितना होगा, 4 होगा, लेकिन अधिक से अधिक कम से कम 1 भी हो सकता है। ठीक है, हम बस उसका घात को देख के पहचानते हैं। अगर घात यहाँ पे 3 हो गया तो ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। यहाँ में घात भी 3 दिख रहा है तो ये भी क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। यहाँ में भी घात हमको 3 दिख रहा है तो ये भी क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। तो यहाँ में देखिए, यहाँ में 1 2 3 4, अधिक से अधिक पदों की संख्या कितना होगा, 4, कम से कम आपका 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि किसी बहुपद का घात जानने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो घात जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले घातांक को समझना होगा। घातांक यानी वो अंक जो घात के रूप में लिखा गया है। तो देखिए किसी भी चर का जो अधिकतम घात होता है ना, वही कहलाता है उसका घातांक। ध्यान रखेंगे, किसी भी चर का अधिकतम घात। जैसे कि अगर ये वाला एग्जाम्पल को समझिए कि यहाँ में देख रहे हैं कि x का पावर कितना है, 5 है, माइनस x का पावर कितना है, 4 है, प्लस 3। तो यहाँ में इस जो समीकरण है, इस बहुपद में सबसे अधिक घात क्या है, तो सबसे अधिक घात मेरा क्या है, 5 है। तो चर का अधिकतम घातांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए बहुपद का घात क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में भी देखिए, यहाँ में देख रहे चर का जो अधिकतम घात कितना है आपका, सेकंड वाले में 8 है, तो लिखेंगे चर का अधिकतम घातांक कितना है, 8 है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सिर्फ 2 है तो 2 में तो कोई चर हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो कोई चर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, x का पावर कितना है, 0 है। तो जब x का पावर 0 है तो x का अधिकतम घातांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुपद का भी घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए हैं तो अब आपको चैप्टर बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आपको चैप्टर बनाना सिखाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।